किशन एक छोटे से गांव का सरपंच था जहां की धरती उपजाऊ थी, लोग मेहनती थे और हरियाली ने गांव को एक सुंदर चादर ओढ़ा रखी थी। गांव के लोग उसे बहुत इज्जत देते थे क्योंकि उसने चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए थे, सड़कें बनवाने का, स्कूल को आधुनिक बनाने का और अस्पताल में बेहतर सुविधाएं देने का। किशन के चेहरे पर एक चमक थी, उसकी बातों में एक जादू था जो गांव वालों को अपनी ओर खींचता था। लेकिन किशन के अंदर एक लालच भरा हुआ था जो धीरे धीरे उसके असली चेहरे को उजागर करने लगा। वो गांव के विकास के नाम पर आने वाले हर पैसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। किशन की नजर में गांव के लिए आई हर सरकारी ग्रांट एक अवसर थी अपने खजाने को भरने की। उसने सड़क निर्माण, स्कूल भवन और अस्पताल के लिए आए पैसों को अपने निजी खाते में डलवा लिया। उसने सोचा कि गांव वाले अनपढ़ हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन गांव के लोग भले ही अनपढ़ थे, लेकिन उनकी आंखें थीं जो धीरे धीरे किशन की करतूतों को समझने लगी। गांव में कानाफूसी होने लगी। लोग आपस में बातें करने लगे कि सरपंच जी तो बड़े अमीर हो गए हैं, उनके घर में नए नए फर्नीचर आ रहे हैं, उनकी पत्नी के पास महंगे गहने हैं और उनके बच्चे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। गांव की सड़कें टूटी हुई थी, जहां चलना मुश्किल था। बरसात में तो हालत और भी खराब हो जाती, कीचड़ ही कीचड़ हो जाता और लोग फिसलकर गिर जाते। स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए ठीक से डेस्क नहीं थे, वे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते। अस्पताल में डॉक्टर तो दूर, दवाएं तक नहीं थी। गाँव वाले परेशान थे, लेकिन किशन को इसकी परवाह नहीं थी। वो अपने महंगे कपड़ों और गाड़ी में घूमता, गांव वालों को बेवकूफ समझता। उसके घर में नए नए सामान आ रहे थे, उसकी पत्नी और बच्चे शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। ये सब गांव के पैसे से हो रहा था। एक दिन गांव का युवा और तेज तर्रार रामू किशन के सामने आया। रामू ने गांव के लिए काम करने का सपना देखा था और वो किशन की हरकतों से दुखी था। उसने किशन से सवाल किया, सरपंच जी, गांव के लिए आए पैसों का क्या हुआ? गांव क्यों नहीं सुधर रहा? लोग परेशान हैं, सड़कें टूटी हैं, स्कूल बदहाल है, अस्पताल में मरीज दम तोड़ रहे हैं। क्या आपको गांव की परवाह नहीं है? रामू की आंखों में गुस्सा था, उसकी आवाज में दर्द था। किशन ने सफाई देने की कोशिश की। अरे रामू, तुम समझते नहीं हो, सब काम हो रहा है, बस थोड़ा समय लग रहा है। कुछ पैसा तो ऊपर तक देना पड़ता है, कुछ कमीशन भी देना होता है। तुम युवा हो, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं है। लेकिन रामू उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। उसने गांव के बुजुर्गों और अन्य लोगों को इकट्ठा किया और किशन के खिलाफ आवाज उठाई। रामू ने गांव में एक पंचायत बुलाई, जिसमें उसने सबके सामने किशन की करतूतें उजागर की। गांव के लोग हैरान थे, कुछ को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका सरपंच ऐसा कर सकता है। गांव वालों ने तय किया कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने जिला प्रशासन से शिकायत की। जांच के लिए एक टीम गांव आई। किशन ने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की। अपने रिश्तेदारों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को साथ मिलाकर उसने कागजों में हेरफेर करने की कोशिश की। लेकिन जांच टीम ने गहराई से छानबीन की और पता चला कि किशन ने गांव के लाखों रुपए हड़प लिए थे। उसके बैंक खातों की जांच हुई, उसके घर की तलाशी ली गई। सबूत ही सबूत मिले उसकी बेईमानी के। गांव के लोग सकते में थे, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। किशन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे सरपंच के पद से हटा दिया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। गांव वाले दुखी थे कि उनका विश्वास टूट गया था, लेकिन वे खुश भी थे कि अब एक ईमानदार सरपंच की उम्मीद कर सकते थे। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग किशन की कहानी को एक सबक के रूप में देख रहे थे। गांव वालों ने मिलकर एक नए सरपंच का चुनाव किया। उसका नाम था मोहन, जो ईमानदार और गांव के विकास के लिए समर्पित था। मोहन ने गांव की सूरत बदलनी शुरू की। सड़कें बनी, स्कूल में नए डेस्क आए, अस्पताल में दवाएं आई और एक अच्छा डॉक्टर भी आया। गांव के लोग खुश थे, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी। महिलाएं अब सुरक्षित होकर शाम को भी बाहर निकल सकती थी। गांव में एक उत्सव जैसा माहौल हो गया। लोग मोहन की तारीफ करते नहीं थकते थे। किशन की कहानी गांव में एक सबक बन गई। लोग कहते, लालच बुरी बला है, ईमानदारी से किया गया काम ही सच्चा फल देता है। रामू ने कहा, ने एक सबक सीखा है, गांव का विकास तभी होता है जब नेता ईमानदार हों। हमें अपने गांव को और भी ऊंचा उठाना है। गांव के बुजुर्ग कहते, किशन ने हमें सिखाया कि गलत रास्ते पर चलने का क्या नतीजा होता है। समय बीतता गया, गांव सुधरता गया, लोगों का विश्वास फिर से बनने लगा। किशन की लालच भरी कहानी गांव के लिए एक चेतावनी बनकर रह गई कि लालच में फंसा इंसान
अपना और दूसरों का नुकसान कर देता है। गांव के लोग अब और भी जागरूक हो गए थे, अपने अधिकारों को समझने लगे थे। वे जानते थे कि गांव का भविष्य उनके हाथ में है। गांव की तरक्की देखकर मोहन ने कहा, सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई विकास नहीं है। गांव की एकता और लोगों का सहयोग ही हमें आगे ले जाएगा। गांव वाले उसकी बात से सहमत थे। उन्होंने तय किया कि वे अपने गांव को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, बिना किसी लालच के मिलकर काम करेंगे। गांव में एक नई सुबह थी, एक नई उम्मीद थी। कुछ साल बाद गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ, गांव के विकास का उत्सव। वहां रामू ने कहा, आज हमारा गांव बदला हुआ है। सड़कें हैं, स्कूल है, अस्पताल है। ये सब ईमानदारी की वजह से हुआ है। किशन सरपंच की कहानी हमें सिखाती है कि लालच कितना खतरनाक है। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। गांव के बच्चे खुशी से खेल रहे थे, नई सड़क पर साइकिल चला रहे थे, स्कूल में नए किताबें पढ़ रहे थे। गांव की औरतें खुश थीं कि अब उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है। गांव के विकास की कहानी अब एक मिसाल बन गई थी। लोग बाहर से आने वालों को बताते, हमारा गांव अब बदल गया है। हमने एक लालची सरपंच से सबक सीखा और अब हम ईमानदारी के रास्ते पर हैं। गांव की तरक्की देखकर आसपास के गांव भी प्रेरणा लेने लगे। किशन की लालच भरी कहानी गांव के लिए एक सबक बनकर रह गई, जहां ईमानदारी की जीत होती है और लालच का अंत होता है। गांव आगे बढ़ता रहा, नई ऊंचाइयों को छूता रहा। गांव वालों ने सीख लिया था कि विकास का रास्ता ईमानदारी से होकर गुजरता है।